हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2, जिसके अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन 9 to 16। 1 to 8 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसके जो फर्स्ट पार्ट में अपने बेसिक्स पढ़ा था, क्या होता है ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम क्या होता है, काइट्स क्या होती हैं, इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर ही जो होता है अपने क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। अब सबसे पहले ट्रेपेजियम क्या शेप होती है? ट्रेपेजियम वो शेप होती है जिसके अंदर दो साइड्स तो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दो साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का मतलब क्या हो गया, जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स आती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अपने यहाँ पर लिख देंगे, इन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो मान लीजिए अगर आपका ये फिगर है ए बी सी डी, इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए डी है, अब आपको क्या गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स मेजर्स 5 सेंटीमीटर। उन दोनों में से एक का मेजर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर नॉन पैरेलल साइड्स? इफ ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन बी सी इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ये है आपका ट्रेपेजियम ए बी सी एंड डी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये जो ए बी है ये पैरेलल है आपका डी सी के। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ए रेशियो डी इज 3:2। मतलब ये ए और डी, मतलब आपको गिवन है एंगल ए रेशियो एंगल डी इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, सो मैंने क्या मान लिया, लेट द एंगल इज एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x/2x। ठीक है, तो ए रेशियो डी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए की वैल्यू 3x और डी की वैल्यू 2x। और हमें क्या पता है, देखिए जो आपकी पैरेलल साइड्स की जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। सो एज वी नो, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको पता है एंगल ए क्या है यहाँ पर, 3x। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 3x+2x इज इक्वल टू 180। ऐड कर देंगे 5x इज इक्वल टू 180। 5 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5 एंड x इज इक्वल टू, देखिए अपने करते हैं 5 3 15, माइनस करने पर 30 एंड 6 36। तो यहाँ पर x आपके पास आ गया 36। अब आपको फाइंड करना है एंगल ए एंड डी। तो एंगल ए आपके पास है, देखिए क्या है 3x। इट मीन्स 3 × 36, और 3 × 36 करने पर आपके पास देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने, $108 डिग्री। ठीक है, एंगल डी की बात करें तो ये आपके पास है 2x। इट मीन्स 2 × 36, ये हो गया आपके पास 72 डिग्री। तो एक तो दो आंसर हो गए आपके पास ये। नेक्स्ट अपनी बात करें एंगल बी रेशियो सी।
सो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5। ठीक है, तो यहाँ से लेट एंगल्स आर, एंगल बी इज इक्वल टू 4y and angle C is equal to 5y. Again, sum of adjacent angle is equal to 180 degree. It means angle B plus angle C is equal to 180 degree. ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल बी है आपके पास 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 180। ये हो गया आपका 9y इज इक्वल टू 180। 9 जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9 एंड y इज इक्वल टू 20 डिग्री। y 20 आ गया तो b अपने फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल b इज इक्वल टू 4y, इट मीन्स 4 इंटू 20 80 डिग्री। एंगल c की बात करें 5y, 5 इंटू 20 इट मीन्स 100 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास आ गया एंगल a। देखिए यहाँ पर अपने एंगल a लिख लेते हैं। एंगल a है आपके पास 108 डिग्री एंड एंगल d आपके पास आया है 72 डिग्री। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आखिर इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। उसके बाद देखिए इस जो वीडियोस है आपको बैक करके 1 या 2 बार इसको देखना है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली यहाँ पर हमने किया क्या है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक बार देखने से आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया है। तो यहाँ पर बात पैरेललोग्राम की हो रही है तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक पैरेललोग्राम है आपका ABCD, मान लीजिए A B C एंड D। क्या बोला जा रहा है? टू adjacent angles of parallelogram are in the ratio of 4:5, then find the measures of all angles। ठीक है, तो मैंने क्या माना, let adjacent angle A and B are 4:5। ठीक है, सो एंगल A is equal to 4x and angle B is equal to 5x, and we know that sum of adjacent angles of parallelogram is 180। ठीक है, hence angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री। तो एंगल A है आपके पास 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से 4x प्लस 5x होता है आपके पास 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9, और यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 20 डिग्री। x 20 डिग्री आ गया तो अपने फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल A। तो एंगल A है आपके पास 4x, इट मीन्स 4 इंटू 20 जो कि हो गया आपके पास 80 डिग्री। बात करें एंगल B की, ये है आपके पास 5x जो कि हो गया आपके पास 5 इंटू 20 100 डिग्री। ठीक है,
बात करें एंगल सी की, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल डी की बात करें, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब ये कैसे हुआ, इन दोनों के लिए जो प्रॉपर्टी लग रही है वो है ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ए का अपोजिट एंगल सी, बी का अपोजिट एंगल डी। ठीक है, ये दो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं। ए और बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। बी और सी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। सी और डी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। लेकिन ए और सी अपोजिट एंगल है, बी और डी अपोजिट एंगल है। ठीक है, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, ये सब प्रॉपर्टी जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, अब देखिए बना देते हैं अपने पैरेललोग्राम अगेन। देखिए मान लीजिए ए बी सी एंड डी। ठीक है, आर दिस फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एंगल्स। ठीक है, सो मैंने क्या मान लिया, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 5x माइनस 5 डिग्री। ठीक है, एंगल ए का एडजेसेंट एंगल या तो डी ले सकते हैं या बी लिख सकते हैं, तो मैं बी लिख लेता हूं यहां पर, एंड बी इज इक्वल टू 10x प्लस 35 डिग्री। ठीक है, एंड वी नो दैट, आप ये पूरी लाइन लिख लेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आपको लिखना है पूरी लाइन को, वी नो दैट द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए है आपके पास 5x माइनस 5 प्लस 10x प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिए 5x प्लस 10x 15x, माइनस का 5 प्लस का 35 प्लस का 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 30 जाएगा राइट हैंड साइड में, हो जाएगा माइनस का, सो 15x इज इक्वल टू 180 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 15x हो गया आपके पास 150, और 15 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 15, और x आपके पास हो गया 10 डिग्री। x 10 हो गया। अब आपको फाइंड करना है एंगल ए। तो एंगल ए क्या है आपके पास, 5x माइनस 5। ठीक है, तो 5 इंटू 10 माइनस 5, तो 5 इंटू 10 होता है आपके पास 50, 50 माइनस 5 हो गया 45 डिग्री। एंगल ए आपके पास क्या हो गया, 45 डिग्री। एंड बात करें एंगल बी की, तो ये आपके पास है 10x प्लस 35। ठीक है, तो 10 इंटू 10 प्लस 35, 10 प्लस 10 हो गया आपके पास 100, 100 प्लस 35 135 डिग्री। अब आपको बताना है रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, इट मीन्स 45 रेशियो 135। तो बात करें 45 1 जा 45 एंड 45 3 जा 135, तो 1:3 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ऐसे रेशियो में काटने में परेशानी होती है तो रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 45/135, तो इसे भी आप सोल्व करेंगे तो आपके रेशियो क्या आएगा, 1:3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेटर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द एंगल्स, ऑल्सो गिव स्पेशल नेम ऑफ दिस क्वाड्रेटर इफ एनी। ठीक है, अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इस क्वाड्रेटर का आपको स्पेशल नेम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपने कर लेते हैं सबसे पहले, लेट द
एंगल्स आर 1x 2x 3x एंड 4x। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 1x 2x 3x 4x। अब आपको पता है इनका सम क्या होता है 360। तो यहाँ पर अपने कर देते हैं 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। सो 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल और x आ गया आपके पास 36 डिग्री। सो द एंगल्स आर 1x 2x 3x and 4x। 1 into 36 36 डिग्री, 2 into 36 72 डिग्री। ठीक है, 3 into 36 इट मीन्स हो गया आपका 108 डिग्री एंड 4 into 36 144 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखें कि आपका 3x एंड 4x, मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, फर्स्ट एंगल से अपना स्टार्ट करते हैं, 36 से ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया 36 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है आपका 72 डिग्री। 72 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 108 और ये ऐसा कुछ। तो ऐसी जो शेप बनती है ये आपकी क्या होती है, ट्रेपेजियम की। तो ये आपका कौन सा है, ट्रेपेजियम। ठीक है, आप एंगल से इस क्वाड्रेटर को ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो आपका ये ट्रेपेजियम ही बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आपको ट्रेपेजियम गिवन है विद AB इज पैरेलल टू DC। ये जो AB है वो DC के पैरेलल है। द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, C इज एट पॉइंट ऑफ O। ठीक है, यहाँ पर कट कर रहा है। फाइंड एंगल BOC, आपको ये एंगल BOC फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप लिख लेते हैं, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंगल BOC। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें बाइसेक्टर का मतलब, अगर ये B है तो ये वाला एंगल आपका B/2 और ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, B/2। तो दोनों के दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, B/2 हो जाएंगे। अब आपको पता है जब पैरेलल साइड्स होती हैं उनके एडजस्टेड एंगल का सम क्या होता है, 180। सो एज वी नो दैट एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अपने क्या करते हैं, नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा B/2, ये हो जाएगा आपका C/2 और ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे कि अगर देखिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। देखिए कुछ ऐसी शेप है ना, बाकी का हमें कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ इतना अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये कंप्लीट B है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आपका B/2 और ये भी आपका क्या हो जाएगा, B/2। अगर कंप्लीट C है, ये आपका C/2 तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, C/2 और ये आपका क्या है, एंगल BOC। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें ट्रायंगल BOC की। ठीक है, आपने को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है, क्या होता है एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा हमारे पास 180 हो जाएगा। तो ये देखिए BOC का मतलब सॉरी OBC का मतलब ये वाला एंगल जो कि है B/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं B/2 प्लस OCB का मतलब C/2 और BOC आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपने पास एंगल B/2 और प्लस C/2 का वैल्यू है 90 डिग्री। नाउ अपने पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इस दोनों की जगह अपन लिख देंगे 90 डिग्री, तो 90 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 90 जाएगा माइनस में, सो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना था और ये आपका क्या है आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये अपने क्वेश्चन कैसे किया है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। ठीक है, तो आपको एक पता है प्रॉपर्टी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल x है तो ये एंगल C भी क्या होगा, x होगा। ये एंगल y है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री और एंगल आपका देखिए यहाँ पर A क्या है x, सो x प्लस x इज इक्वल टू 130, 2x इज इक्वल टू 130, 2 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 2 और x आपके पास आ गया 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। दो एंगल्स आपको फाइंड आउट हो गए। फाइंड द ऑल एंगल्स, आपको C, B और D फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A आपको फाइंड आउट कर ही लिया है 65 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 65 जाएगा माइनस में, तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 150 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री। तो एंगल B आपका आ गया और आपको पता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, और ये आपको पता है कैसे, बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये आपके क्या हो गया आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है कि अपने यहाँ पर क्या किया है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। देखिए अब मैथ्स के अंदर सिर्फ यही चीज़ है, आप अपनी जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो आपने प्रॉपर्टीज़ जो भी पढ़ी हैं उसका यूज़ आपका नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा ही होगा। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर उसका प्रूफ भी दिया हुआ है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए, तो आपको आगे जो है फ्यूचर में इसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
साथ ही जो है आपकी एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 3.4 भी करेंगे। तो आप देखिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमेशा जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपको गिवन क्या है, ABCD एंड EFGH, ये दो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। वेयर AD इज पैरेलल टू BC, जो AD है वो BC के पैरेलल है। EH इज पैरेलल टू FG, EH जो पैरेलल है वो FG के है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको फाइंड आउट करना है ये वाला x। और अगर आप बात करें, आपको EFG गिवन है 65 डिग्री और ADG आपको गिवन है 130 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्स कट करती है तो ये वाले एंगल क्या होते हैं, आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इट मीन्स ये 65 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल AEH। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये इक्वल है, कितने हो जाएंगे, 65 डिग्री। कैसे, ये आपका क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये वाला एंगल आपका क्या है, देखिए अगर ये वाला एंगल आपका 65 है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, 65 डिग्री बाय अल्टरनेट प्रॉपर्टी एंगल। तो एंगल AEH इज इक्वल टू एंगल EHG। ठीक है, या फिर C लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। EHC इज इक्वल टू 65 डिग्री अल्टरनेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला, मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ। देखिए ये वाला जो एंगल है ये आपका क्या हो गया, 65 डिग्री। और इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये हो गया आपका x, तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया 65 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, ये 65 हो गया। अगर ये वाला एंगल हमारे पास आ जाए तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए अपने बात करें इस वाले पैरेललोग्राम ABCD की। ठीक है, ये हो गया आपका A B C एंड D। ठीक है, तो यहां से देखिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये कैसे हुआ, इज इक्वल टू 130 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया 130। अब यहां पर आप देखें कि हमने ये फाइंड आउट किया तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने ये बार वाला एंगल फाइंड आउट कर लें तो इसका अल्टरनेट एंगल ये अंदर वाला, मतलब ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये एंगल ABC ये वाला एंगल और एंगल EBC यहाँ से क्या हो जाता है, लीनियर पेयर हो जाता है। तो अपने लिख देते हैं एंगल ABC प्लस एंगल EBC, ठीक है, इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर।
ठीक है। तो ए बी सी है आपके पास 130 डिग्री और ई सी बी आपको फाइंड करना है। तो एंगल ई सी बी सॉरी ई बी सी इज इक्वल टू 180। तो 130 जाएगा माइनस में, तो एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 और एंगल ई बी सी आपके पास आ गया 50 डिग्री। ठीक है। अब एंगल ई बी सी आपके पास 50 डिग्री आ गया, मतलब ये वाला एंगल आपके पास 50 डिग्री आ गया। ठीक है। ये 50 डिग्री आएगा तो ये और ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ये क्या है, इज इक्वल टू 50 डिग्री प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 50 डिग्री, 65 डिग्री और x। ठीक है। तो आपका ये ट्रायंगल है, यहाँ पर इसको मैं पॉइंट को मान लेता हूँ O। ठीक है। सो बाय ट्रायंगल OHC, ठीक है, एंड यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए एंगल x प्लस 65 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से देखिए x प्लस 115 इज इक्वल टू 180, 115 जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 115 और x आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 65 डिग्री। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।